सर्दियों की शुरुआत आंवले के साथ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आंवले की ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जो गुणकारी भी है और लाभकारी भी है। आंवले के बहुत सारे लाभकारी गुणकारी होते हैं इसके गुण, तो आज हम उनमें से सबको मिलाकर आज ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जिसे आप ना बनाकर खा सकते हैं और सर्दियों में आंवले की इस रेसिपी का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने आंवले ले लिए थे और आंवले मैंने यहाँ आधी किलो लगभग लिए हैं। इन्हें सबसे पहले हमने धो लिया था और मैंने इसे कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया था। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, ज़रूर धोइएगा, मिट्टी वगैरह जो होगी ना वो हट जाती है, और फिर पोंछ के लीजिएगा। अब यह आंवले आप छोटे बड़े साइज़ के ले सकते हैं, बट मार्केट में क्या है, आंवले ऐसे मिलते हैं कि इनमें छोटे छोटे से दाग जिसे काले काले से रहते ही हैं। बहुत खोजबीन करने के बाद भी मुझे आंवले बिल्कुल वैसे नहीं मिले, साफ़ सुथरे जिसे बोलते हैं, कहीं ना कहीं दाग उनमें थे, तो मैं ले आई। अगर आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे से मिल जाते हैं तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप मेरी तरह भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आंवले लेने हैं और उसमें ना छोटे छोटे से होल कर लेने हैं। सभी आंवले में होल कर लीजिएगा, किसी भी फोक की सहायता से या फिर आप किसी की सहायता से भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। मैंने यहाँ फोक लिया, फोक की सहायता से इसमें होल कर लिया। आंवले का जो नीचे का हिस्सा होता है और ऊपर का हिस्सा होता है ना, उसमें ज़रा अच्छे से होल कीजिएगा। ये जो हिस्से होते हैं थोड़े से टाइट होते हैं, इनमें जो रस भरता है तो थोड़ी सी दिक्कत जाती है, इसलिए आंवले को ऊपर का साइड और जो नीचे का साइज होता है वो थोड़ा सा ना अच्छे से फोक की सहायता से होल कर लीजिएगा। सभी आंवलों में मैंने होल कर लिया है। अब हम इसे एक अलग सी प्लेट में मैंने रख लिया था होल कर कर। अब एक पतीला लेंगे या कोई ऐसा बर्तन लीजिएगा जो थोड़े से गहराई वाला हो। अब सभी को हम उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर जितने भी आप आंवला लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि इतनी मात्रा लीजिए इतनी मात्रा लीजिए। यहाँ देखिए, आंवला आपको दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं छोटा मोटा दाग में था, बस ध्यान इसका दीजिएगा कहीं से सड़ा ना हो और कहीं से कटा ना हो। बाकी छोटे मोटे दाग तो आंवले में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप जितना भी खोजबीन करके ले आओ। देखिए, मैंने अच्छे से इसे इसमें डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके लिए लिया है मैंने चीनी। चीनी देखिए मैंने पीसी हुई ली है। अब आप यहाँ पर चीनी ले सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि मिश्री ले सकते हो। मिश्री को पीस के ले लीजिएगा या फिर चीनी को पीस के ले लीजिएगा। पीसने से क्या होता है, जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ, बहुत जल्दी बनकर रेडी होता है। आप यहाँ पर चीनी पूरी साबुत भी ले सकते हैं और पीसी हुई भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी भर कर चीनी को ना पीस के ले लिया था। आप मिश्री भी ले सकते हैं, बट मैंने चीनी से ये रेसिपी बनाई है, पीस के ले लिया था 1 कटोरी। अब इसमें क्या है, चीनी जब हम पीस के लेते हैं तो जल्दी से ये मेल्ट होगी और जल्दी से हम आंवले की रेसिपी को बना पाएंगे। अगर आप साबुत चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या है, पिघलने में थोड़ा सा समय लगता है। यहाँ मैंने साथ ही साथ इसमें नमक भी डाल दिया है 1 चम्मच भर कर। और अब क्या करेंगे, इसे हम नमक के साथ साथ इसमें मैंने अब डाला है इसमें विनेगर डाल दिया है मैंने 1 चम्मच भरकर, 1-2 चम्मच आप भरकर डाल सकते हैं। अब इन्हें हमें अच्छे से मिलाना है। अब चीनी हमारी पीसी हुई थी तो इजीली से मिल जाएगा और जल्दी से ये पिघल भी जाएगी। मैंने इसको अच्छे से मिलाने के बाद 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था और ये 2 घंटे में अच्छे से पिघल गई थी। तो अगर आप साबुत चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको समय ज़्यादा लगे, तो समय का आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे 2 घंटे लगे थे। और दूसरा ये है कि चीनी जब पिघली रहती है, हमने इसमें विनेगर भी डाला है, तो क्या है, जो आंवला होता है थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। तो हमें आंवले की रेसिपी बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और ये देखिए वाइट वाइट कितना सुंदर दिख रहा था, ऐसे लग रहा था कि इसको ऐसे ही खा जाओ। तो आंवले को तो आप कच्चा भी खा सकते हैं, बल्कि वो ज़्यादा गुणकारी होता है। तो चलिए, मैंने चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से पहले ना मिला लिया है। ये देखिए, अब मैं इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 2 घंटे की जगह आपके पास 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो मैं यहाँ जिस तरह से आप चीनी का इस्तेमाल करोगे उतना ही समय इसमें लगेगा। यहाँ देखिए, अच्छे से ना चीनी पिघली तो नहीं है, मैं ऐसे नहीं कहूँ कि पूरी पिघल गई थी, हल्की फुल्के इसमें दाने अब भी थे, तो इतना तो चलेगा। मतलब पूरी हमने पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल तो किया था, बट फिर भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे से इसमें रही गई हैं। तो चलिए, अब मैंने इसको अच्छे से एक बार मिला लिया था।
और अब मिला लिया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे गैस की तरफ, क्योंकि अब हमारा काम होता है गैस पे बनाने का। यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा था जैसे रस इसके अंदर चला गया है, तो ऐसे में क्या है, हमें बनाने में बहुत कम समय लगेगा। तो चलिए अब हम गैस की तरफ आ जाते हैं। यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई यहाँ पर थोड़ी सी मोटे तलवे वाली कढ़ाई लीजिएगा। पूरे आंवले को इसमें हम डाल देंगे और अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और अब हमें यहाँ पर कंटिन्यू चलाते जाना है। पकाना होगा हमें आंवले को ना अब। तो बस अब यहाँ पर हमने जितना भी इसमें रस था मैंने सब डाल दिया है और अब मैं इसे चलाती जाऊंगी। और यहाँ पर देखिए रुक रुक कर भी आप चला सकते हैं, बस ना ध्यान दीजिएगा कि लगे ना। होता है ना कई बार कि लग जाता है, तो वैसा ना लगे। बस अब इसे हम धीरे धीरे करते जाएंगे, बीच बीच में आप रुक भी सकते हैं। यहाँ पर आप स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं और मीडियम भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो पिघला हुआ है काफ़ी, चीन मतलब है इसमें, तो काफ़ी गाढ़ा नहीं हुआ है। जब लेकिन धीरे धीरे जब ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। उस टाइम पे हाई मीडियम मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं इसे कंटिन्यू चलाती जा रही हूँ और रस इसके अंदर ना जा रहा है। आपको आंवले का साइज़ देख के ही पता लग रहा होगा, काफ़ी फूला फूला लग रहा है ये। तो बस इसे हमें इसे करते जाना है। और हमने इसमें जो विनेगर में लाया था ना, उससे आंवला सॉफ्ट रहता है, तो बनने में भी बहुत जल्दी बन जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने गैस की फ्लेम को यहाँ मीडियम कर दिया था और अब क्या ढक देंगे इसे हम 1 मिनट के लिए और फिर गैस की फ्लेम को यहाँ लो कर दीजिएगा। उसके बाद हम निकालेंगे तो ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट आपको दिख रहा होगा और रस अभी इसका कम नहीं हुआ है। तो हम कंटिन्यू चला ही रहे हैं इसको। अब इसमें डालेंगे हम कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आप डालने वाली हूँ। तो क्या डालने वाली हूँ, 1 चम्मच भरकर मैंने काश्मीरी लाल मिर्च ली है। देखिए अगर आप मिर्ची खाना पसंद नहीं करते हैं तो बिल्कुल स्किप कर लीजिएगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से मैं बनाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसमें 1 काश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और ये तीखी नहीं होती है, कलर बस चेंज होगा। थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाल दी है, क्योंकि आंवले को जितना आप गुणकारी बनाएंगे, और हल्दी तो आपको पता है गुणकारी ही होती है, हल्दी और मिर्च मैंने दोनों डाल दी है। देखिए जिससे इसका कलर ना आपको थोड़ा अलग दिखाई दे रहा होगा। और अब हमें कंटिन्यू चलाते जाना है। आप इसको ढक ढक कर भी बना सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसे बीच बीच में कहीं कहीं ढक्कन रख कर ना बनाती गई। और यहाँ देखिए कैसे उबाल इसमें अच्छे से आ गया है। और आपको ऐसा जैसे हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी में कलर आता है ना, वैसे ही कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बस अब इसे चलाते जाना है और रस जब तक हमारा कम नहीं हो जाता, हमको लगेगा जहाँ के गैस की फ्लेम को बंद कर देना है वहाँ हम बंद करेंगे। अब इसको मैंने ढक दिया था और 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद फिर खोला और फिर चलाया। तो इस तरह से कर कर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब धीरे धीरे करके बनाते जाएंगे तो इसका जो रस होगा वो कम होता जाएगा। बस ऐसे ही ना हमें कंटिन्यू ना चलाते जाना है। बीच बीच में आप गैस की फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं या मीडियम जिसे बोलते हैं, और बीच में लो भी कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि कंटिन्यू चलाते जाइएगा। और देखिए मैं इसे कंटिन्यू चलाती जा रही हूँ और आंवला ना थोड़ा फूलता जा रहा है, रस जो है ना उसके अंदर जा रहा है। तो जो मैंने आज जो इसका रस बनाया ना, थोड़ा तीखा सा बनाया है। तो बिल्कुल सिंपल सा भी आप कर सकते हो, बिना मिर्ची बिना हल्दी के भी आप इसे बना सकते हो, बट मैंने डाला है थोड़ा हेल्थी बनाने के लिए। यहाँ मैंने नमक डाल दिया है। नमक मेरा बिल्कुल सिंपल नमक जो होता है वो लिया है, आप यहाँ पर काला नमक डालिएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सौंफ और जीरा इन्हें कूट कर डाला है। तो इनको पीस कर आप पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं या फिर आप साबुत भी डाल सकते हैं। अब इन्हें हमें अच्छे से मिला लेना है और इस वक्त ये ऐसे लग रहा है जैसे सब्जी बन रही हो। अब मैंने इसे ढक दिया है और 1 या 2 सेकंड के लिए ढकेगा, उसके बाद खोलेंगे, थोड़ा सा आपको झाग दिखाई देगा। तो यहाँ पर अब इसे हमें कंटिन्यू चलाते जाना है। झाग नीचे की तरफ बैठेगा, उसके बाद इसे चलाइएगा। और फिर देखिए जब आपको लगे ना कि इसका रस इसमें अच्छे से भर गया है और रस थोड़ा सा कम हो गया है, तब आप वहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर लीजिएगा। एक आंवले को उठाकर देखेंगे, हाथों से दबा के देखेंगे, जैसे मैं देख रही हूँ। देखिए गर्म था तो अच्छे से पकड़ नहीं पा रही थी, पर दबा के देखा तो वो अच्छे से ना दब रहा था, मतलब अच्छे से रस चला गया था उसके अंदर। और मैंने अब यहाँ लास्ट में इलायची पाउडर डाल दिया है और एक बार इन्हें अच्छे से मिला लिया है। और मिलाने के बाद फिर मैंने ढक दिया था और उसके बाद फिर हमने फाइनल हमारा यहाँ पर आंवला
बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब देखिए कलर आपको काफ़ी चेंज दिखाई दे रहा होगा, ऐसे लग रहा है जैसे हमने गुड़ का बनाया है। तो आंवले का मुरब्बा आप कह सकते हो, आंवले का आप इसे सब्जी बोल सकते हो। और आंवले की मतलब जो गुड़ से बनाते हैं ना, तो उसका कलर ऐसा आता है, बट हमने गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल फाइनल इसका लुक आपको दिख रहा होगा। और अब मैंने इसे ठंडा करने रख दिया है। अगर आप इसे थोड़ा सा रसीला चाहते हैं तो पहले ही बंद कर लीजिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद रस बिल्कुल कम हो जाता है। तो नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं, जिससे इसे क्रिस्टल नहीं जमते हैं। और ये देखिए हमारे आंवले का मुरब्बा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल रसगुल्ले जैसा या गुलाब जामुन जैसा। तो आशा करूँगी कि आपको पसंद आया होगा रसीला सा हमारा आंवले का मुरब्बा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। आप भी इस गुणकारी रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा।